राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस प्रेम मार्ग में निष्ठा से रंग आता है। नाम की निष्ठा, धाम की निष्ठा, गुरु निष्ठा, चरणामृत निष्ठा, दंडवत निष्ठा आदि आदि निष्ठाएं, बहुत सी निष्ठाएं
गुरुजनों के द्वारा और शास्त्रों में वर्णित है, जो निष्ठा से युक्त होता है उसके साधन पथ पर रंग आता है, उत्साह आता है और निष्ठा से ही चमत्कार घटित होता है। आपकी निष्ठा कैसी है उसके ऊपर पूरा रंग है कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर निम्न कोटि की निष्ठा है तो निम्न परिणाम होगा और उच्च कोटि की निष्ठा है तो उच्च परिणाम होगा। निष्ठाओं की परीक्षा होती है। हमने गुरुजनों का आश्रय लेकर के और हृदय में धारण किया कि अब राधा नाम ही जीवन है, अब नाम के सिवा मेरे जीवन में और कोई कुछ भी नहीं है, मैं निरंतर नाम का रटन करने का अभ्यास करूंगा। ये निष्ठा जीवन में ली तो अब निष्ठा की परीक्षा होगी। क्या परीक्षा होगी? जो प्रिय भोग हम कभी प्राप्त करना चाहते थे और बहुत उनके लिए लालायित थे, बहुत तत्पर थे कि वे भोग हमें मिल जाएं, लेकिन वो हमें नहीं मिले, तो हम संसार की तरफ से निराश होकर गुरु चरणों का आश्रय लेकर गुरु वचनों पर विश्वास कर कर राधा नाम को निष्ठा स्वरूप में स्वीकार किया। अब जिन भोगों की लालसा से युक्त हम थे वो बिना कुछ किए सामने आएंगे, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा उनके लिए। जिन भोगों की लालसा थी पहले प्राप्त करने की, वे भोग, समस्त भोग सामने आ जाएंगे कि तुम हमें भोगो। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि इनके द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा जो भी भोगे जाने वाले विषय हैं, जो हमारी हृदय में प्रियता धारण किए हुए हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। कब? जब निष्ठा धारण होगी। उस निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए प्रत्येक भोग को देख करके हम हारे नहीं और नाम रटन में ही लगे रहे तो जीत गए। लेकिन अधिकतर प्रायः यह होता है कि नाम का रटन तो प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही भोगों का आक्रमण हुआ तो हमने नाम का रटन छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी चूक हो जाती है। प्रतिकूलता, साधक के जीवन में सबसे बड़ी प्रतिकूलता वही है जो भगवत चिंतन छुड़ा दे। तो वो चाहे सुख स्वरूप में आवे चाहे दुख स्वरूप में आवे, वो उसके लिए प्रतिकूल ही है जो भगवान का चिंतन छुड़ा दे। तो कैसी भी प्रतिकूलता जीवन में आई और उसने जो निष्ठा स्वीकार करी थी कि मैं निरंतर नाम रटन का अभ्यास करूंगा, वो छोड़ दिया तो निष्ठा नहीं हुई, अभी दृढ़ निष्ठा नहीं हुई, वो निष्ठा कमजोर रही। फिर पुनः प्रयास करे, फिर पुनः उस नाम रटन का अभ्यास करता रहे तो धीरे धीरे निष्ठा जागृत होती है। जब निष्ठा जागृत हो जाती है तब चमत्कार घटित होता है कि त्रिभुवन की कोई भी भोग संपत्ति, कोई भी आध्यात्मिक संपत्ति, भोग संपत्ति तो है ही सो है, आध्यात्मिक संपत्ति भी और भी साधन है, और भी बहुत सी रिद्धि सिद्धियां हैं, और भी साधना से प्राप्त होने वाली संपत्तियां हैं। इन दोनों के प्रति जिनकी रुचि उत्पन्न नहीं हुई, केवल उसका जीवन राधा नाम है, भगवान नाम है, बस वो जीत गया। फिर नाम का जो चमत्कार है उसके जीवन में घटित होता है। कुछ मिल जाना, अपनी कामनाओं की पूर्ति हो जाना, इसमें जो संतुष्ट हो जाता है कि ये नाम का बड़ा चमत्कार है, तो वह नाम के असली स्वरूप को नहीं जान पाता कि नाम नाम ही से मिला सकता है। इस बात को वह अनुभव नहीं कर पाता। जो छोटी छोटी बातों में कि देखो आप कहते हैं निष्ठा से सब चमत्कार होता है, हमने तो नाम रटन किया, हमें ये वस्तु मिल गई, हमें ये पदार्थ मिल गया, हमारे जीवन में ऐसा हो गया, ये लाभ हो गया। ये सब लाभ जो हैं ये तात्कालिक हैं, ये शाश्वत लाभ नहीं है, ये अशाश्वत हैं, नष्ट होने वाले हैं। खूब धन संपत्ति आपको मिल जाए लेकिन वह भगवत प्राप्ति थोड़ी करा देगी। भगवत प्राप्ति क्या कराएगा? नाम का रटन, निष्ठा युक्त होकर नाम का रटन।
त्रिभुवन की संपत्ति मिलने पर भी जो आधे क्षण के लिए भी भगवत स्मृति नहीं छोड़ता, वो सच्चा भक्त है। हम तो घंटों घंटों स्मृति नहीं आती भगवान की, तब भी संतुष्ट रहते हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है हम निष्ठा से युक्त नहीं है। जो निष्ठा से युक्त होता है उसकी साधना में रंग आता है, नाम निष्ठा। मेरे एक राधा नाम आधार, मेरे जीवन का आधार क्या है? राधा नाम। जैसे समस्त जीवन का आधार होते हैं प्राण, ये जीवन का आधार है। प्राण गए तो जीवन गया, जीवनी शक्ति। इसी प्रकार उपासक का जीवन बन जाता है राधा नाम। जौनो नाम, जौलो नाम श्वास तब ही लो, एक अमेक हो जाऊं। बुरी सखी कहती है अगर श्वास चल रही है तो नाम चलना चाहिए, नाम बंद तो श्वास बंद। ऐसी स्थिति किसी भाग्यशाली के जीवन में ये उदित होती है। कब? जब जीवन नाम बन जाता है, आधार नाम बन जाता है जीवन का। अगर नाम नहीं है मुख पर तो उसके जीवन में बड़ी से बड़ी अनुकूलता आने पर भी उसके हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकती वे अनुकूलता। नाम रटन हो रहा है तो आनंदित है, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ जाए तब भी वे आनंदित है। ये निष्ठा का स्वरूप होता है। कोई बहुत बड़ी प्रतिकूलता आ गई, हमने नाम का रटन छोड़ दिया तो हम निष्ठावान नहीं थे। क्या अनुकूलता प्राप्त करने के लिए नाम का रटन हो रहा था, या कि नाम का रटन करने के लिए नाम का रटन हो रहा था? इसलिए गुरुजनों ने कहा भजन करने के लिए भजन करो, भजन में और प्रियता बढ़े इसलिए भजन करो। लेकिन अनुकूलता की मांग निष्ठावान होने नहीं देती, आसक्ति निष्ठावान नहीं होने देती। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इसके लिए आसक्ति का त्याग भी बहुत अनिवार्य है। आसक्ति होगी तो वो आसक्ति आपका, जिसके प्रति आसक्ति होगी उसके हृदय में जो निष्ठा होगी वो आपके हृदय में एक ना एक दिन आसक्ति के कारण प्रकट हो जाएगी, वो स्थिर बनी रहेगी। इसलिए आसक्ति श्री हरि गुरु के चरणार बिंदों में, तब निष्ठा का, दृढ़ता का स्वरूप जागृत होता है। मेरे एक राधा नाम आधार, को देखत निज रूप ब्रह्म पर निराकार अविकार। कोई कोई साधक जन अपने निज स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप देख करके निराकार अविकार तत्व में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे एक राधा नाम आधार, को करे निज तादात्म्य आत्ममह, जो सम सर्वाधार, को दृष्टा देखत प्रपंच जिमि मिथ्या स्वप्न विकार। ये सब मिथ्या है, ये सब स्वप्न है, ये विकारों के कारण सत्वत्व प्रतीत हो रहा है, संसार नहीं है। कोई ऐसी निष्ठा से युक्त है और दृष्टा भाव से संसार को देखता है। संसार में शरीर भी आ गया, दृष्टा भाव से प्रत्येक क्रिया को देखता है, मन की चलन डोलन को दृष्टा भाव से देखता है, इस प्रपंच को दृष्टा भाव से देखता है। कोई निरखत नित दिव्य ज्योति ही है परम तत्व साकार। कोई कोई उपासक ऐसे हैं जो ज्योति का ध्यान करते हैं कि एक ज्योति है, वो टिमटिमाती है माथे के मध्य में, मस्तक के मध्य में, उसी में आनंद को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा जीवन क्या है, मेरे एक राधा नाम आधार, ये निष्ठा। ऐसा नहीं आज राधा नाम की महिमा सुनी तो राधा राधा रटने लगे, कल अमुक साधना की महिमा सुनी तो अमुक साधना करने लगे, परसों अमुक साधना की महिमा सुनी कि इससे बड़ा लाभ होता है, इसमें बड़ी अनुकूलता आती है, इसमें बड़ी शांति रहती है, तो वह करने लगे, तो निष्ठा नहीं है। को निष्काम कर्मरत जोगी, को नित करत विचार, को कमलापति, को गिरजापति, नाम रूप और धार। कोई अनेक स्वरूपों की उपासना करता है। भक्त कल्प तरु राम कृष्ण को सेवत अति सत्कार। ये सब समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प तरु स्वरूप हैं, भक्तों के कल्प तरु हैं ये राम और कृष्ण। कोई इनकी
सेवा सत्कार करता है। लेकिन भाई जी महाराज कह रहे हैं मैं अपने हृदय की बात कहूं तो हूं जड़मती, मैं जड़ बुद्धि वाला हूं। जड़ बुद्धि समझते हैं जिसमें सोच विचार का कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि विचार कर सके क्या सही है क्या गलत है, उसे कहते हैं जड़ बुद्धि। तुम जानते नहीं हो, तुम बिल्कुल पत्थर बुद्धि, वैसे नहीं कह दिया जाता। कोई बिना सोचे समझे कोई कार्य कर ले तो क्या कहा जाता है गुस्से में, तुम बिल्कुल जड़ बुद्धि हो, बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या करना था। भाई जी महाराज कह रहे हैं मैं जड़ बुद्धि हूं, जड़मती हूं। हाँ जड़मती अति मूढ़ हटीलो, नटखट निपट गंवार। नटखट हूं, हटीला हूं, जिस भोगों का भोगने का हृदय में हट कर लिया वो भोग कर ही रहता हूं। या महापुरुष जन जो कहते हैं ना, वो समष्टि मन में मन मिला करके कहते हैं। ऐसा नहीं कि वह ऐसे हैं, आपका मन उनका मन, अब आप सामने बैठे तो आपका मन उनका मन मिला तो आपके हृदय की स्थिति उनके हृदय में प्रकट हुई कि ये ऐसी भी स्थिति होती है। तो आपकी स्थिति को लेकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि नाथ ऐसे को भी स्वीकार करिए। ये होता है समष्टि मन में मन मिलाकर महापुरुषन बात करते हैं। यही कह रहे हैं हो जड़मती अति मूढ़ हटीलो, नटकट निपट गंवार। राधा राधा रटो निरंतर मानिसार को सार। राधा राधा रटो निरंतर मानिसार को सार। मेरे एक राधा नाम आधार, मेरे एक राधा नाम आधार। कह रहे हैं मैं तो जड़ बुद्धि वाला हूं, मूढ़मती हूं, तो हारे को हरि नाम। हरि गुरु की कृपा से मुझे एक आश्रय मिल गया है। क्या? राधा 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 राधा। तो राधा ही राधा रटो निरंतर, मैं निरंतर राधा राधा रटता रहता हूं। क्यों? ये सार का सार है, समस्त नामों का सार है कृष्ण नाम, और कृष्ण नाम का भी सार है राधा नाम, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण राधा राधा रटते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। तो नाम की निष्ठा ली तो नाम की निष्ठा की परीक्षा होगी। क्या परीक्षा होगी? अनेक प्रकार के प्रलोभन आएंगे। हो सकता है अभी अभी राधा नाम रटन प्रारंभ किया और प्रतिकूलता आनी थी उसी समय आई, तो हम विचार करने लगते हैं कि जब से राधा राधा रटना प्रारंभ किया तब से तो और प्रतिकूलता आने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम कभी अमंगल नहीं करता। नाम रटत मंगल दिस दसहु, दसों दिशाओं में नाम रटन करने वाले की दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है, अमंगल होता ही नहीं। हां, प्रारब्धानुसार, हमारे कुकर्मों के अनुसार, हमारे अपराधों के अनुसार प्रतिकूलता जीवन में हम मानने लगे कि अरे ये तो नाम जब से रटन किया है तब से आने लगी। तो अभी कच्ची निष्ठा, निष्ठा का स्वरूप तो यह है कि जिस बात की निष्ठा हृदय में धारण कर ली उस वह कभी विचलित ना हो। बार बार इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, निष्ठा की परीक्षा होती है। धाम निष्ठा धारण करी, अब धाम निष्ठा धारण करके हम धाम का वास करने लगे, धाम का आश्रय ले लिया, लेकिन अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं ने हमें घेर लिया। तब भी प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। कोई लाख लाख बात करके समझावे हमें कि देखो जब से तुमने धामवास किया है तब से तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है, इतना दुख है, कितने सुखी थे तुम, याद करो उस बात को, कितने सुखी थे। तो हाथ जोड़ लेने हैं कि जीवन भर दुख भोगूंगा लेकिन रहो कुंज द्वार, जहां खेलत सुकुमार,
झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। कृष्णदास भावुक जी कह रहे हैं, रहूं कुंज द्वार, मैं यही पड़ा रहूंगा, कुंजों के द्वार पर पड़ा रहूंगा, जहां मेरे सुकुमार प्रिया प्रीतम निरंतर खेलते रहते हैं, क्रीड़ा परायण है। झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को, खंड खंड हुए जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक, बहुत बड़ी चूक है। वृंदावन का परित्याग कर दिया तो धाम निष्ठा, जब धाम निष्ठा होगी तो इसकी परीक्षा होगी। क्या परीक्षा होगी? कि आपके अंदर धाम प्रियता है या नहीं है। प्रार्थना करते रहिए प्रभु से, नाथ आप परीक्षा तो लेंगे, लेकिन मैं निष्ठा से युक्त नहीं हूं। आप जिस निष्ठा को हृदय में स्वीकार करवा देते हैं, जितनी देर के लिए, उतनी देर तक है, मेरा अपने मन बुद्धि पर वश नहीं है। प्यारे, जैसे अब तक निर्वाह करते आए ऐसे निर्वाह करते रहिएगा। अपनी क्या निष्ठा, जरा सी प्रतिकूलता मिलने पर अपनी निष्ठा हिल जाती है। जरा सी प्रतिकूलता, जरा सी मन की खिलाफत होने पर हमारी निष्ठा का परिवर्तन हो जाता है। हम जिनको सर्वस्व मानते हैं, जरा सी परीक्षा होने पर हमारी निष्ठा का बदलाव हो जाता है। जरा सी, ये हमारी स्थिति है। क्या करें ऐसी स्थिति वाले? हम सब प्रभु से प्रार्थना करें। आपने हमारे हृदय में निष्ठा दी है, मैंने स्वीकार नहीं करी। आपने निष्ठा दी है तो जितनी देर तक, जितने समय तक, जितने घंटे तक, जितने दिन तक, जितने साल तक आप इन निष्ठाओं को हृदय में रखेंगे, उतने दिन, उतने घंटे, उतने साल तक ये रहेगी। प्यारे, आप निर्वाह करते रहें, प्रार्थना जरूर, प्रार्थना से काम बनता है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर न धाम निष्ठा है, न नाम निष्ठा है, न गुरु निष्ठा है, न संत निष्ठा है, न चरणामृत निष्ठा है, न दंडौती निष्ठा है, कोई निष्ठा नहीं है, तो हम प्रार्थना करें कि आप हमारे हृदय में ये सब प्रकट कर दीजिए प्यारे। और ना भी करें तो आपका ही बन के रहूं, किसी और का ना बन पड़ूं, बस इतनी कृपा कर दी। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। बस मैं आपका कभी विस्मरण ना करूं, लेकिन परीक्षा होगी, ध्यान रखिए। जो निष्ठा धारण करी है उसकी परीक्षा होगी, वरना महापुरुष जनों को क्यों लिखना पड़ता? वृंदावन सतलीला में धाम की निष्ठा का वर्णन किया। क्यों किया? क्योंकि निष्ठा विचलित होती है तभी तो किया, विचलित ना होने पाए। इसलिए जो वृंदावन वासी है या जो वृंदावन वास प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुरुजन आज्ञा करते हैं वृंदावन सतलीला का नित्य पाठ वृंदावन वासी को भी करना चाहिए। क्योंकि वृंदावन का वास प्राप्त हो गया और हमारी बहिर्मुखता नहीं गई, तो वृंदावन वास करते हुए भी वृंदावन वास का लाभ जो मिलता है वो अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए धाम की निष्ठा को एक रस रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए वृंदावन सतलीला आदि जो वृंदावन से की निष्ठा से युक्त ग्रंथ हैं, उनका अवलोकन, उनका पाठ जरूर करना चाहिए। नाम की निष्ठा को दृढ़ता से स्वीकार करने के लिए नाम से संबंधित नाम महात्म्य को जरूर पढ़ना चाहिए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, नाम धाम संत गुरु आदि निष्ठाओं का वर्णन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने श्रीमुख से खूब किया है। उनको श्रवण करना चाहिए। कभी मन विचलित हो, तुरंत हमने वह लगाया और सुन रहे हैं तो एक नवीन उत्साह आपके जीवन में आएगा। क्यों निष्ठाओं का वर्णन किया आचार्यों ने? अब देखो, रज की निष्ठा का वर्णन आचार्य हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश अनंत सचुनाई बिनिया रज ही लिए। नाम की निष्ठा का वर्णन आचार्य चरण कर रहे हैं, रसना कटो जो अनरटो, निरखी अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो हन सुनो श्री राधा जस बैन। धाम की निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं कि राधा नाम मेरे हृदय में जो स्फुरित हो रहा है, मुख पर जो स्फुरित हो रहा है, ये केवल वृंदावन की कृपा है। अर्थात वृंदावन के वास का ये परिणाम है, फल है कि राधा नाम मेरी जिह्वा पर नृत्य कर रहा है। यदि वृंदावन मात्र गोचर में हो, मेरे युगल सरकार इसी वृंदावन में खेलते हैं, यही गोचर हैं। धाम की निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं। इन निष्ठाओं को दृढ़ता से हृदय में स्वीकार करने के लिए हमें इन महात्माओं को श्रवण करना चाहिए, वरना निष्ठा बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाती है अगर दृढ़ता से नहीं बैठी तो।
गुरु निष्ठा। गुरुदेव के चरणों में ऐसी प्रीति हो, ऐसी प्रीति हो कि स्वयं भगवान भी आकर कह दें कि तुम्हारे गुरुदेव तो ऐसे, तब भी हमारी निष्ठा का परिवर्तन ना हो, ऐसी प्रीति हो। व्यवहार आप सच मानिए असत्य है, वो असत्य ही रहेगा। त्रिकाल में कभी सत्य नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपकी निष्ठा त्रिगुणातीत है, वो शाश्वत है, वो यहां भी है और आजीवन, जीवन के पर्यंत, जीवन के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। त्रिभुवन में कोई भी आकर कुछ भी कह दे, हमारे प्राणनाथ श्री सद्गुरुदेव भगवान। इसी प्रकार संत निष्ठा, भक्तमाल संत निष्ठा के प्रसंगों से खूब आनंद करती है भक्तों को। कैसी संत निष्ठा वर्णन है भक्तमाल जी में, आप खूब दर्शन कर सकते हैं। निष्ठा से रंग आता है, निष्ठा से। अगर निष्ठा नहीं है ना तो खुद भी आप जलते रहेंगे और आपके समीप आने वाले भी जलते रहेंगे। आपके अंदर निष्ठा है तो आपकी निष्ठा सामने वाले के हृदय में आनंद उत्पन्न कर देगी। आपके अंदर नाम निष्ठा है तो सामने वाले के हृदय में नाम की निष्ठा जागृत हो जाएगी। आपके अंदर धाम निष्ठा है तो सामने वाले के हृदय में धाम निष्ठा जागृत हो जाएगी। आप कुछ कहें या ना कहें, ये प्रताप है निष्ठा का, और निष्ठा की परीक्षा होती है। इसलिए बहुत ईमानदारी से भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान के सामने बार बार निवेदन करते हुए कहते रहें कि प्यारे आप कृपा करो तो मुझे कोई डिगा नहीं सकता, और मैं अपने बल से चाहूं कि मेरी निष्ठा दृढ़ रहे तो वो असंभव है। मैं निष्ठावान नहीं हूं, मैं तो एक ही निष्ठ हूं, बस विषय निष्ठ। जहां मुझे विषय मिलता है, वो चाहे इष्ट हो और चाहे संसार हो, मैं उसका होके रह जाता हूं। आप सच मानिए, अगर ये पता लग जाए कि दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, किंचन मात्र भी सुख नहीं मिलेगा, तो सब भक्ति भावना भजन ये सब एक कोने में धरा रह जाएगा। जहां सुख और शांति और आनंद मिलेगा वहीं की तरफ हम भागेंगे। ये हमारे चित्त की स्थिति है। कोई निष्ठावान ही होता है कि करोड़ों प्रकार के दुख क्यों ना मिले प्यारे, अब प्रीतम आप ही रहोगे और कोई नहीं रहेगा। ये कहना भी आसान है, करोड़ों प्रकार के दुख मिले, लेकिन थोड़ा सा जगह में भी परिवर्तन हो जाए ना कि यहां सी जगह यहां बैठना है, तो हमारी निष्ठा में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी हमारी निष्ठा है, ऐसी हमारी स्थिति है चित्त की। इसलिए प्रभु से प्रार्थना, प्यारे आप जब तक कृपा करते रहोगे तो बात बनी रहेगी, और आप ये सोचो कि ये कर लेगा अपने हिसाब से सब कुछ, तो मैं तो वैसे ही हाथ खड़े कर दे रहा हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है। आप कृपा कर दो तो वह कृपालु है, वे करुणामय है, वे दयामय है, वे वात्सल्य समुद्र है। जब आपके हृदय की ये व्याकुलता देखेंगे ना कि इसका मन बुद्धि इसके वश में नहीं है, लेकिन ये मुझे प्राप्त करना चाहता है, ये नाम निष्ठा से युक्त होना चाहता है, ये नाम का रटन करना चाहता है, ये भजन करना चाहता है, ये सर्वस्व मानना चाहता है धाम को, ऐसी आपके हृदय में बात देखेंगे ना प्रभु, तो आपके हृदय में निष्ठा को दृढ़ कर देंगे वो, और उनका स्टाम्प लग गया तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि उस निष्ठा से आपको विचलित कर सके। हम निष्ठा धारण करेंगे तो विचलित हो सकते हैं, और वो निष्ठा धारण कराएंगे तो विचलित नहीं हो सकते। धाम की निष्ठा, राखी मन भरोसा हो तो पोषी है श्री राधे। ये निष्ठा मुझे भरोसा है मेरी लाडली जी मेरा पोषण करेंगे। पोषण भरण न चिंत कराई, श्री हरिवंश विभव विलसाई, वृंदावन की माधुरी। सेवक जी कह रहे हैं भक्त को, उपासक को अपने पोषण भरण की चिंता नहीं होती, ना आंतरिक ना बाह्य। श्री हरिवंश चंद्र जी का जो ये वैभव है उसका निरंतर विल्सन करता रहता। अपने को कुछ कमाना थोड़ी है भाई, एक होता है साधना करके कमाना है, पसीना चुहाना है, तब जाकर के आनंद मिलेगा। नहीं, संबंध को, इस निष्ठा को बस स्वीकार कर लेना है। मेरे हरिवंश चंद्र जी, नागरीदास जी ने एक पद में लिखा, बिलसी एक खसम को कमायो। नहीं, नागरीदास जी की वाणी है, उसमें एक पद है, बिलसी एक खसम को कमायो। खसम ने कमा के रख दिया है, हमारे प्राण प्रीतम ने खूब कमा कमा के रख दिया है, बस उसका बिलसन करना, आनंद करना है। कैसे बिलसन होगा? संबंध से।
हम माने अपने प्राण प्रीतम प्रभु को, इस संबंध से उनके वैभव का विल्सन होगा, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए निष्ठा में चमत्कार जागृत होता है। निष्ठावान बनना है, ज्ञानवान बने, वैराग्यवान बने न बने, निष्ठावान बनना है। हमारे प्राण प्रीतम हम जैसे भी हों या वो जैसे भी हों, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, बस। ये निष्ठा ही आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार का जागरण कर देगी, अद्भुत चमत्कार कर देगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और दिव्य रथ यात्रा का आनंद श्री महाप्रभु जी ने अपने समस्त परिकर के सहित लिया। श्री जगन्नाथपुरी में श्री महाप्रभु जी अपने भक्तों के सहित रोज श्री जगन्नाथ जी के दर्शन अब नीलांचल में करने जाने लगे, अर्थात जो श्री मंदिर है उसमें जाने लगे। गरुड़ स्तंभ के समीप ही खड़े होकर श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करते और घंटों घंटों दर्शन होता। नेत्र मिले हुए हैं श्री महाप्रभु जी से श्री जगन्नाथ जी के, और अपलक, पलक भी नहीं झपक रहे। दर्शन का यही प्रक्रिया है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने जाएं तो केवल राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने जाएं। क्या हो रहा है आसपास में ये कुछ दृष्टि में ना आवे, तब दर्शन का सुख मिलेगा। अपने वृंदावन उपासना में तो दर्शन की पद्धति है, खूब अपलक नेत्रों से देखो, भरो उस रूप माधुरी को, अपने हृदय में ले जाओ उस रूप माधुरी को। नक्सिक पर्यंत ऐसी रूप माधुरी है श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी, श्री राधा रमन लाल की, जिनका रसिक जन पान करते हैं अपने नेत्रों से, ऐसी रूप माधुरी है। ये दर्शन की प्रक्रिया है। श्री महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं अपलक नेत्रों से। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कभी कभी तो ऐसा होता था कि केवल नेत्र से नेत्र मिले और घंटों उसी में व्यतीत हो गए, बस चले। ये भी नहीं पता क्या पोशाक धारण कर रखी है, क्या माला धारण कर रखी है, क्या बस नेत्र से नेत्र मिले, कभी चरणों में अटक गए, कभी ऐसा। श्री महाप्रभु जी दर्शन करते अपलक नेत्रों से, और उस रूप माधुरी का दर्शन करके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता। भक्तजन कीर्तन प्रारंभ कर देते और श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी के समीप नृत्य करने लगते। अद्भुत भाव का सुंदर संचार सबके हृदय में होता, सब आनंदित होते और दिव्य स्तोत्रों का भी गायन श्री जगन्नाथ जी के सामने करते। अंबुदांजे नेन्द्र नीला निंदिकांति डंबर कुंकुमोद्यदर्क विद्युन्दंशु दिव्यदंबर श्रीमदंग चर्चितेन्दु पीतनाक्त चंदन स्वांग्रिदास्यो दोस्तु मे स बल्लवेन्द्र नंदन। हे गोपराज कुमार, वे श्री कृष्ण मेरे लिए अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें, जिनकी कांति की छटा नूतन जलधर के समान है, अंजन एवं इंद्रनील मणि का भी तिरस्कार करने वाली है जिनकी कांति, एवं जिनका पीतांबर कुमकुम उदय होने वाले सूर्य तथा बिजली की किरणों से भी अधिक शोभायमान है। जब श्री लालजू महाराज का वे पीतांबर हिलता है तो अनंत अनंत सूर्य की आभा भी उस पीतांबर की आभा के सामने फीकी पड़ जाती है। ऐसी पीतांबर की आभा है श्री लालजू महाराज की। अनंत अनंत मेघों में प्रकट होने वाली बिजली, उन बिजलियों की शोभा आभा भी, उनका लावण्य, उनकी चमक भी श्री महाराज के पीतांबर की आभा के सामने फीकी पड़ जाती है। और जिनका श्री विग्रह कर्पूर केसर से मिले हुए चंदन से चर्चित है, ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। गंड तांडवाति पंडितांडजेश कुंडल चंद्र पद्म षंड गर्भ खंड नास्य मंडल बल्लवीषु वर्धितात्म गूढ़ भाव बंधन
स्वांग्रिदास्य दोस्तु मे सबल्लवेन्द्र नंदन नित्य नव्य रूपवेश हार्द केली चेष्टित केली नर्म शर्म दायी मित्र वृंद वेष्टित स्वीय केली काननांशु निर्जितेन्द्र नंदन स्वांग्रिदास्य दोस्तु में सबल्लवेन्द्र नंदन। इसमें श्री ठाकुर जी के दासत्व को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। गोपराज कुमार वे श्री कृष्ण मेरे लिए अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें, जिनके दोनों कपोलों पर नृत्य करने वाले परम कुशल मकर कुंडल विराजमान है। मकराकृत कुंडल, कई प्रकार के कुंडल श्री ठाकुर जी के होते हैं। मीनाकृत, मकराकृत श्री राधा वल्लभ लाल धारण करते हैं, कभी ध्यान दिया हो तो। मीनाकृत धारण करते हैं, मकराकृत धारण करते हैं कुंडल। तो यहां जो वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं मकर कुंडल विराजमान है, मकराकृत कुंडल विराजमान है, एवं जिनका मुखमंडल चंद्रमा तथा कमल समूहों के गर्भ का खंडन करने वाला है। मुखमंडल कैसा है? चंद्रमा और कमल समूहों के गर्भ का खंडन करने वाला। मुख कमल कहा जाता है, लेकिन कमल को देख लिया क्या? श्री ठाकुर जी के मुख कमल को देख लिया? नहीं, अनंत अनंत कमल के गर्भ को भी खंडित कर देने वाला मुख कमल है श्री ठाकुर जी का। और जो ब्रज की गोपियों के ऊपर अपने गूढ़ भाव के बंधन को बढ़ाते रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण मुझे अपना दासत्व प्रदान करें, ऐसा श्री महाप्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी के सामने। नित्य नव्य रूप वेश हार्द केली चेष्टित केली नर्म शर्म दायी मित्र वृंद वेष्टित स्वीय केली काननांशु निर्जितेन्द्र नंदन स्वांग्रिदास्य दोस्तु में सबल्लवेन्द्र नंदन। जिनका रूप, वेशभूषा, प्रेम भरी क्रीड़ाएं एवं प्रेममयी चेष्टाएं ये सभी नित्य नवीन है। जिनका वेश नित्य नवीन है, जिनका रूप नित्य नवीन है, जिनकी प्रेम भरी क्रीड़ाएं लीलाएं नित्य नवीन हैं, और जिनकी प्रेममयी चेष्टाएं नित्य नवीन हैं, जो खेल के समय, परिहास के समय, परिहास में वाक्यों से सुख देने वाले मित्र मंडल से सदैव घिरे रहते हैं। जब खेल होता है मित्र मंडली के साथ अपनी, तो ऐसी ऐसी परिहास की बातें मित्र मंडली के समीप स्वयं ठाकुर जी करते हैं और मित्र मंडली करती है, और उसमें बड़े आनंदित रहते हैं। जो अपने क्रीड़ा कानन श्री वृंदावन की किरणों के द्वारा इंद्र के नंदन वन को पराजित करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? वृंदावन की किरणें कैसी हैं? इंद्र का जो नंदन वन है स्वर्ग में, वो बहुत सुंदर है। शास्त्रों में बड़ा उसकी शोभा का वर्णन किया गया नंदन वन की। नंदन वन के पुष्प श्रवण किया होगा कभी ना कभी। नंदन वन के पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं, ऐसे हैं। ऐसा दिव्य बगीचा है नंदन वन, आप समझिए इंद्र का है निज बगीचा नंदन वन। ऐसा वन है, अद्भुत शोभा है उसकी, ऐसे ऐसे झरने, ऐसी ऐसी लताएं, ऐसे ऐसे वृक्ष। लेकिन उस नंदन वन की शोभा, वृंदावन की किरणें भी उस शोभा को पराजित कर देती। वृंदावन की किरण, वृंदावन नहीं, वृंदावन से प्रकट होने वाली किरण उस नंदन वन की शोभा को पराजित कर देती है। ऐसे श्री वृंदावन में विहार करने वाले गोपराज कुमार श्री कृष्ण मेरे को अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। प्रेम हेम मंडितात्म बंधुताभिनंदित क्षोणी लग्न भाल लोकपाल पाल वंदित नित्य काल सृष्ट विप्र गौरवाली वंदन स्वांग्रिदास्य दोस्तु में सबल्लवेन्द्र नंदन। जो प्रेम रूप सुवर्ण के द्वारा विभूषित मन वाले बंधु वर्ग से सदैव आनंदित रहते हैं, पूर्वोक्त गुण विशिष्ट बंधुजन जिनका अभिनंदन करते हैं, जिनके ललाट भूतल पर संलग्न हैं, ऐसे इंद्र आदि लोकपालों की श्रेणी से जो प्रतिदिन वंदित होते रहते हैं, और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी प्रतिदिन प्रातःकाल आदि यथोचित समय में ब्राह्मण एवं गुरुजनों की श्रेणी की वंदना करते हैं। ये भागवत में वर्णन है। जो वंदना करते हैं ब्राह्मणों और गुरुजनों की, उन श्री कृष्ण से मेरी प्रार्थना है, उन गोपराज कुमार से मेरी प्रार्थना है, वो मुझे अपना दासत्व प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना श्री महाप्रभु जी अपने भक्तों के सहित
वहां पर करते जगन्नाथ जी के मंदिर में, और अद्भुत शोभा होती, दिव्य नृत्य, दिव्य कीर्तन, अद्भुत आनंद होता। फिर दर्शन करके लौटते तो गौड़ भक्त जो थे, गौड़ीय भक्त जो थे, वे बारी बारी से नित्य प्रति महाप्रभु को अपने यहाँ भिक्षा कराते। कभी किसी के यहाँ भिक्षा है, कभी किसी के यहाँ भिक्षा है, कभी किसी के यहाँ निमंत्रण, ऐसा। महाप्रभु भी प्रेम के साथ सभी भक्तों के यहाँ भिक्षा करते और उनसे घर द्वार, कुटुंब, परिवार के संबंध में विविध प्रकार के प्रश्न पूछते। जो जिस स्थिति का होता है, महापुरुष जन उस स्थिति में आकर उसको ऊंचा उठाते हैं। गुरुजन भी देखते हैं कहां कहां इसकी आसक्ति है, वैसी वार्ता करके, उस प्रकार की वार्ता करके, और जब देखते हैं अच्छा यहां यहां इसकी आसक्ति है, तो उस आसक्ति का छेदन करते हैं अपनी कृपा से। उस आसक्ति को श्री युगल सरकार के श्री चरणों में स्थापित करते हैं। घर कुटुंब, घर परिवार, घर द्वार की बातें श्री महाप्रभु जी करते हैं उनके पास जाकर। इसलिए महापुरुषों के चरित्र जो होते हैं सावधानी से सुने जाएं तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता। इसी प्रकार श्रावण बीतने पर जन्माष्टमी आई। महाप्रभु ने भक्तों के सहित खूब धूमधाम से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया। अभी जो नवद्वीप से आए हुए भक्तजन हैं, जो पुरी की रथ यात्रा को देखने के लिए आए थे, उन्हीं को बार बार जो संबोधित किया जाता है ना, गौड़ीय भक्त, वो गौड़ देश के ही भक्त। तो वह जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी का सुख लूटा। महाप्रभु ने भक्तों के सहित खूब धूमधाम से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया। नंदोत्सव के दिन आपने गौड़ीय भक्त रूपी ग्वाल बालों को साथ लेकर नंदोत्सव की लीला करी। दधी कांदो होता है, अपने ब्रज में भी होता है, जगह जगह होता है। आप नंद महल में जामें, नंद गांव में, तो वहां भी दधी कांदो होता है। नंदोत्सव वाले दिन खूब बधाई होती हैं। बिहारी जी में जाओ तो वहां भी दधी कांदो होता है। एक दिन नंदोत्सव के दर्शन किए थे बिहारी जी के, तो वहां खूब दूध दही जो लुटाया जाता है, ऐसे लुटाया जा रहा था। और राधाष्टमी तो कहना क्या, राधा वल्लभ जी की राधाष्टमी तो त्रिभुवन में ऐसी राधाष्टमी कहीं नहीं। राधा वल्लभ जी में जैसी राधाष्टमी, आहा, राधा प्यारी जन्म लियो है, अद्भुत सुख होता है। तो ये नंदोत्सव की लीला श्री महाप्रभु जी ने गौड़ीय भक्तों के सहित करी। उसमें उत्कल देशीय भक्त तथा मंदिर के कर्मचारी भी सम्मिलित थे। कानाई, खूटिया और जगन्नाथ माईती क्रमशः नंद यशोदा बने। महाप्रभु स्वयं युवक गोप के वेश में लाठी हाथ में लेकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु की लाठी फिराने की चातुरी को देखकर सभी दर्शक विस्मित हो गए। ऐसी लाठी से कला प्रदर्शित करी श्री महाप्रभु जी ने कि सब देख करके विस्मित हो गए कि महाप्रभु जी को यह भी आता है। सर्वगुण संपन्न होते हैं महापुरुष जन। ऐसी लाठी का चमत्कार दिखाया, कभी इधर से घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे, पूरा सब आश्चर्य विस्मित हो रहे हैं देख करके उस लीला को। महाप्रभु की लाठी फिराने की चातुरी को देखकर सभी दर्शक विस्मित हो गए। महाराज प्रताप रुद्र जी ने उस समय महाप्रभु की भावावेशावस्था में ही उनके सिर पर एक बहुमूल्य वस्त्र और जगन्नाथ जी का प्रसाद बांध दिया। महाप्रभु के सभी साथी ग्वाल बाल किलकारियां मारकर नृत्य करने लगे। जो भक्त ने नंद यशोदा बने थे, उन्होंने सचमुच अपने अपने घरों में घुसकर अपना सब धन सब आने वालों को लुटा दिया। सच में जो नंद यशोदा बने थे उस लीला में, सारा धन अपने घर का सब लुटा दिया। इससे महाप्रभु को परम प्रसन्नता हुई। इस प्रकार उस दिन की वह लीला बड़े ही आनंद के साथ विश्राम को प्राप्त हुई। जन्माष्टमी बीतने पर फिर विजयादशमी उत्सव होता है। राधा रमन लाल जी का विजयादशमी पे दर्शन हो तो हाथी पे विराजमान होते हैं राधा रमन लाल। तो विजयादशमी का उत्सव आया, उसमें महाप्रभु स्वयं महावीर हनुमान बने। वैसे तो विजयादशमी का जो उत्सव है वो श्री रघुनाथ जी की लीला से संबंधित है। श्री रघुनाथ जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी, रावण, कुंभकर्ण आदि और इन सबको मारकर, रावण आदि को मारकर, तो उसी लीला से संबंधित है विजयादशमी। तो श्री महाप्रभु जी स्वयं महावीर हनुमान बने और भक्तों को रीछ वानर बनाकर रावण पर विजय लाभ करने चले। उस समय महाप्रभु को सचमुच वातात्मज श्री हनुमान जी का भावावेश हो गया। ऐसा अनुभव होने लगा मैं ही हनुमान हूं। वे हाथ में वृक्ष की शाखा लिए हुए किलकारियां मारने लगे। हाथ में वृक्ष की शाखाएं ले ली
और जैसे हनुमान जी हुंकार मारते हैं ना, ऐसे हुंकार मारने लगे। सभी महाप्रभु के इस अद्भुत भाव को देखकर विस्मित होकर जय जयकारी तुमुल ध्वनियों से आकाश को गुंजाने लगे। इस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों के साथ मिलकर ये यात्रा करी, दीपावली करी, देवोत्थान आदि एकादशी आती है, वह सब उत्सव मनाए, सभी पर्वों की लीला करी। इसी बीच में रासोत्सव आता है, शरद पूर्णिमा आदि, उन सब की लीलाएं करी। महाप्रभु के इस साथ में वास करने का समय किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वे कितनी जल्दी समाप्त हो गया। मतलब जो समय अवधि थी कि वे जितना रुक सकते थे, जो गौड़ देश से आए हुए भक्तजन थे, बहुत जल्दी समय अवधि समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घर तथा परिवार वालों को एकदम भूल गए। उन सबका चित्त श्री जगन्नाथ जी में तथा महाप्रभु के चरणों में लगा हुआ था। अब महाप्रभु ने देखा कि इनको तो अपने घर गृहस्थी की चिंता है नहीं, इन्हें तो याद है नहीं कि हमें जाना भी है, अपना काम धंधा जो भी है वो सब संभालना है, गृहस्थी भक्त भी हैं। अब कई महीने हो गए, आप समझो आषाढ़ से पहले आ गए जगन्नाथ रथयात्रा, और फिर आषाढ़ सावन भादों भी हो गया, फिर उसके बाद ये शरद पूर्णिमा और ये सब पूरा देवोत्थान करके ये तब जा रहे हैं। महाप्रभु जी बोले इनके तो भानी नहीं है कि, तो महाप्रभु जी स्वयं बोले कि अब ऐसा करिए आप लोग अपने अपने घर लौट जाइए। आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी ने कि अब आप अपने अपने घर चले जाइए। इस बात को सुनते ही मानो छोटे छोटे कोमल वृक्षों पर तुषार गिर पड़ा हो, उसी प्रकार का दुख सब भक्तों को अब हृदय में प्रकट हो गया। कोई खूब आनंदित हो, खूब आनंद मनाना हो और उसको याद दिला दी जाए कि भाई तुम्हें जाना है, तो क्या स्थिति होती है। आपने तो भगवत कृपा से वृंदावन वास प्राप्त है, उन्हीं की कृपा से, लेकिन जिनको अभी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, वृंदावन का आश्रय ले रखा है, तो उनके हृदय से पूछिए जब जाना पड़ता है यहाँ से तो क्या स्थिति होती है। पूर्व में इसका अनुभव किया है अपने भी, क्या स्थिति होती है। ऐसी प्रार्थना होती है बार बार कि हे प्यारी जू, कभी ऐसा होगा कि इस वृंदावन की सीमा को कभी पार ना करूं, कभी इसका उल्लंघन ना करूं। ऐसी कभी कृपा होगी लाडली जू, करुणामयी ऐसी कृपा कर देती है। भक्तों की विदाई का समय समीप आ गया। महाप्रभु अत्यंत ही स्नेह से, बड़े ही ममत्व से सभी भक्तों से पृथक पृथक एकांत में मिले, सबको सांत्वना देने के लिए कि कोई किसी प्रकार का दुख क्लेश से युक्त तो नहीं है जा रहा है। तो उनसे उनके मन की बात पूछते, आप अपने मन की बात उनको बताते। ऐसे इस प्रकार से वार्ता करते श्री महाप्रभु जी, उनका आलिंगन करते, उनके हाथ से थोड़ा प्रसाद पा लेते, स्वयं उन्हें अपने हाथ से प्रसाद दे देते। इस प्रकार भांति भांति से प्रेम प्रदर्शित करते हुए श्री महाप्रभु जी भक्तों को संतुष्ट करने लगे और सबसे कहने लगे कि अब आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।